ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। मैं हूँ आपके साथ सुयशी। बाबा की एक बहुत प्यारी सी लीला आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ और आपने थंबनेल में पढ़ा भी होगा। तो ये एक एक्सपीरियंस है एक डिवोटी का। वो जो भैया थे उन्हें सुसाइड करने का बहुत मन करता था और जीने का मन दोनों ही करता था। सुसाइड करने का मन इसलिए करता था कि उनसे प्रॉब्लम्स अब झेले नहीं जाते थे। कहते हैं ना कि रीच्ड एट अ लेवल ऑफ सैचुरेशन। तो वो बस एक सैचुरेशन पे पहुंच चुके थे। अब उन्हें कोई भी कुछ कह देता तो उनसे बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि बहुत हद तक उनकी परिस्थितियां जो है वो मतलब उनके हिसाब से उनके वजह से नहीं हुई हैं। उनके पेरेंट्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हुआ क्या, वो भाई जो हैं उनके घर पे बहुत डिस्टर्बेंस है। उनके मम्मी पापा जो आपस में उनकी बॉन्डिंग है, जो झगड़े होते हैं, तो इसके वजह से ये भाई बहुत डिस्टर्ब रहते थे। और इनका झगड़ा जब भी होता या कुछ भी होता तो ही वॉज फीलिंग एज इफ़ कि आई वॉन्ट टू क्विट दिस लाइफ। उन्हें नहीं जीने का मन करता था। उन्होंने बताया कि मैं बहुत तरीके खोजता था एंड आई थिंक कि ऐसा केसेस बहुत बार आता है कि जो भी लोग आत्महत्या यानी कि सुसाइड करना चाहते हैं तो वो ऐसे तरीके खोजते हैं कि जहाँ दर्द कम हो और मेरा काम भी हो जाए। मैंने ये सुन रखा है। दिस इज़ अगेन वेरी स्ट्रेंज। दर्द कम हो और काम भी हो जाए, पर लोग खोजते हैं, ऐसा भी खोजते हैं कि पंखे पे ना लटकूं, हाथ ना काटूं, फिर भी मेरा काम हो जाए। तो खैर उन्होंने भी ये सोचा कि मैं कैसे मरूं। कि और वो बाबा से कहते कि बाबा मैं ना इस सैटरडे तक जी रहा हूँ, फिर सैटरडे आते आते तक आप ही कोई रास्ता दिखाइए, क्योंकि मैं थक चुका हूँ। इन चीज़ों से मैं थक चुका हूँ। मेरा जीने का मन नहीं करता, मुझे बहुत लो फील होता है। इनफैक्ट कोई मुझे कुछ बोल दे तब भी मुझे बहुत लो फील होता है। मुझे लगता है कि अब बस ख़त्म कर लो। कितना ज़्यादा अपने आप को सच्चा झूठा, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, ये बताते बताते इस भाग दौड़ में मैं कहीं फंस गया। अब मुझे निकालो आप। एज़ इफ़ कि एक लंबी सी रेस चल रही थी जो कहीं रुकनी थी पर रुक ही नहीं रही थी। वो भागे जा रहे थे, पर उनके पैर इधर से उधर से कोई खींच रहे थे और अब वो थक चुके थे। तो उन्होंने पहली बार डिसाइड किया था कि किसी निर्धारित तिथि को वो रात होते होते तक कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे सुसाइड करने का। फिर उसके पहले उनके पास 3 या 4 दिन बाकी थे। उसका एक एक मोमेंट उन्होंने अच्छे से जीना शुरू किया। फिर सैटरडे आया, उन्हें उस दिन सुसाइड करना था। फिर उस दौरान बीच में उनके घर पे थोड़े बहुत झगड़े भी हुए। बाकी समय ठीक ठाक माहौल भी रहा, उन्होंने अपना भी काम किया और बाकी समय जो झगड़े हुए वो तो हुए ही। पर जब सैटरडे आया, जिस दिन उन्होंने ये डिसाइड करा था कि मैं इस दिन सुसाइड करूँगा, वो दिन वो भूल गए। वो लिटरली भूल गए और फिर खुश हो गए। वो फिर से जैसे वो एक्चुअली वो बाबा के अनुभव सुनते हैं हमारे चैनल पर, तो उन्होंने फिर कुछ अनुभव सुना यहाँ और मतलब बातें करने लगे, तो वो फिर भूल गए। ही वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट इन बाबा में। फिर वो खुश थे। फिर कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि फिर उसके बाद एक बार और बहुत बड़ी झगड़ा हुई और इस बार उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली डिसाइड किया कि बाबा अब बस कीजिए, मुझे अब नहीं जीना है। इस थर्सडे होते होते मुझे बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी मौत भी हो जाए और मुझे दर्द भी ना हो। कई टाइम से वो ऐसा डेट फिक्स करते आ रहे थे कि मुझे अब सुसाइड करना है, मुझे अब करना है, अब करना है। पर हर बार बाबा की ऐसी कृपा, क्योंकि वो बाबा से ही जाके कहते थे और मुझे पता है इतना, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी जानती हूँ कि बाबा ना कभी हमें मरने नहीं देंगे। वो तो चाहते हैं कि हम जिएं।
ये मैं जानती हूँ। तो उन्होंने भी जब जब कहा तो बाबा उनकी बुद्धि घुमा देते। उन्हें मरने वाले दिन याद ही नहीं रहता कि उन्हें आज सुसाइड करना है, और वो क्या रास्ता निकालना है वो भूल जाते। बट जो इस बार उन्होंने इस थर्सडे सुसाइड करने का सोचा, तो उसके पहले 2-3 दिन पहले उन्होंने क्या किया कि वो अपने रेलिंग पे गए, बालकोनी या छत, मुझे उतना ध्यान तो नहीं है, बालकोनी होगा आई थिंक, हाँ। तो बालकोनी की रेलिंग पे गए और जाकर खड़े हो गए। और जैसा कि जैसे मेरे घर पे भी वैसी ही बालकोनी है जैसा उन्होंने बताया, कि वो स्टील की होती है ना, वो जो रेलिंग होती है वो स्टील की बनी होती है। तो आप इधर भी देख सकते हैं, उस साइड भी आप देख सकते हैं, बीच बीच में गैप रहता है, ऐसा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्टील के रॉड्स लगे होते हैं ताकि बीच में गैप्स होते हैं। तो उन्होंने ना उस पर अपना वेट डाला और वो उस पार कूदने की कोशिश किए, 3rd फ्लोर से, 3rd फ्लोर या 5th फ्लोर, आई थिंक 3rd या 4th फ्लोर ही था उनका। और उन्होंने ऑपोजिट साइड कूदने की कोशिश की अपने उससे, बहुत आगे तक खड़े भी हुए, लेकिन वो नहीं, पता नहीं क्या हुआ उन्हें, जबकि वो ये कहते हैं कि मेरी वो जो बालकनी की रेलिंग है वो चाहती तो मुझे उस पार गिरा सकती थी, उसे गिराना उतना मुश्किल नहीं था क्योंकि वो उतनी वज़नदार नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने उस पार, पता नहीं क्यों वो कहते हैं कि ना मैं उस पार ना गिरा, और मैं बहुत स्ट्रॉन्गली कोशिश करने गया था, क्या चीज़ था या क्या हुआ मुझे कुछ याद ही नहीं है, पर मैं उस पार जाने की जगह इसी पार उल्टा बहुत पीछे भाग गया। इनफैक्ट मैं इतना पीछे भागा कि अंदर चला गया, अपने बालकनी से अपने रूम के अंदर चला गया। तो ये क्या हुआ उन्हें समझ में नहीं आया, और उन्होंने ये ऐसा क्यों किया उन्हें ये भी समझ में नहीं आया। इसी दौरान उन्होंने मेरी सच्चरित्र जी के इम्पोर्टेंस पे मैंने दूसरे चैनल पर कुछ एपिसोड्स करे थे, वहाँ या कहाँ उन्होंने देखा, वहीं देखा होगा, इम्पोर्टेंस ऑफ सच्चरित्र जी के पारायण का। और उसके बाद उन्होंने साईं सच्चरित्र जी का पारायण किया और रो रो के बाबा से कहने लगे कि बाबा मुझे बहुत लो फील हो रहा है, मुझे सुसाइड करने का मन कर रहा है। मैं आज नहीं, ट्यूसडे के था, मैं ट्यूसडे को नहीं मर रहा हूँ, मैं थर्सडे को मरने का सोचा हूँ। बाबा आप मेरी हेल्प कीजिए, आपको मेरी हेल्प जैसे करना हो वैसे करें, पर कीजिए ज़रूर। उन्होंने सच्चरित्र जी का पारायण करते करते सुसाइड का मांगा, पर वो तो नहीं हुआ। उसके जगह ऐसा हुआ, वो बोले कि वो जब सच्चरित्र जी पढ़ने लगे तो उनका मन इस तरीके से शांत हो गया, इस तरीके से शांत हो गया कि वो फिर भूल गए कि उन्हें सुसाइड करना था। और फिर उन्हें याद आया, लेकिन उनका मन तब तक इतना शांत हो चुका था, जो जो लोग उन्हें जो जो बातें गलत कह चुके थे, वो सारे लोगों की बातें अब उन पे फ़र्क नहीं पड़ रही थी। वो सिर्फ शांति से, पूरे कंसंट्रेशन से साईं सच्चरित्र जी पारायण करना शुरू कर दिए। और वो सच्चरित्र जी पढ़ने लगे और उनके मन से ये सुसाइड करना हट गया। दूसरा ये था कि जीने का मन हर किसी को होता है। किसी इंसान के अंदर या तो इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आती है, उसकी सिचुएशन उससे इतनी कंपेल करती है कि वो इतना गलत सोचने के लिए कदम उठाता है। नहीं तो सुसाइड आई थिंक एक ऐसी चीज़ें हैं कि ज़िंदगी हर किसी को चाहिए होती है, मौत किसी को नहीं। तो उन्होंने ऐसा कहा। फिर वो जब सच्चरित्र जी का पारायण करने लगे तो उनका मन अपने आप बहुत शांत हो गया। और ये एक्सपीरियंस मुझे याद था, मुझे आपको बताना था, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली फिर अपडेट किया कि एक दिन ना वो अपने घर पर किसी को फिर साईं सच्चरित्र जी पढ़ने कह रहे थे। तो जब साईं सच्चरित्र जी पढ़ने कह रहे थे तो उनके घर पे जो एक लेडी थी, क्या रिलेशन था मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा कि मौसी थी कि कौन थी, उन्होंने उसे कहा कि फ़ोन रखो, सजेस्ट मत करो। वो अपनी मौसी या मामी किसी को सच्चरित्र जी पढ़ने कह रहे थे, तो मना करा कि नहीं, इसे ये मत बताओ लोगों को। वो ये बता रहे थे कि बाबा की पूजा करने से कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां टल गई हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस बता रहे थे वो डिवोटीज़ के ही।
तो उस दौरान उन्हें डांट दिया घर वालों ने और कहा कि तुम जिसे बता रहे हो वो तो तुम्हारी मजाक उड़ाता है कि ये तो सिर्फ साई साई करते रहता है और ये कुछ नहीं करता है और ये कुछ नहीं करेगा, इसकी ज़िंदगी ख़राब होनी तय है क्योंकि ये दिन भर साई नाम करते रहता है। ऐसे करके उनका मजाक उड़ा रहे थे। उस दिन उन्हें वापस बहुत लो फील हुआ। उन्होंने बताया कि फिर मैंने जो है बाबा को सुना, बाबा के एक्सपीरियंसेस सुने और फिर मैंने मतलब बाबा के बारे में सुना, पढ़ा और फिर मुझे शांति मिली। तो उन्हें जब भी ऐसा मन हुआ उन्होंने रिपीटेड सच्चरित्र जी का पारायण कर करके और बाबा के एक्सपीरियंस सुन के ये सुसाइड से बाबा उन्हें मन बदल के जीने की तरफ मोटिवेट कर दिए। तो ये एक एक्सपीरियंस आया, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था कि कैसे बाबा सुसाइड से बचाए। तो आई थिंक कि इससे बड़ी बात क्या होगी कि किसी को लाइफ मिल जाती है, वरना लोग गलत कदम भी उठाने में आगे रहते हैं। स्पेशली अभी कोविड के टाइम में तो लड़ो झगड़ो या कुछ भी करो, घर ही के अंदर रहना है, तो इससे और शायद डिप्रेशन बढ़ जाता या जो भी है, पर बाबा बचाते हैं। ये सच्चरित्र जी का बहुत पावरफुल बुक है। सच्चरित्र जी के बारे में मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों से। और आप लोग भी अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए। मैं अपना नंबर ऐसे बता देती हूँ, 6206008273 है। आप लोग हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके या ऑडियो भेजकर या वीडियो भेजकर अपना एक्सपीरियंस बताएं। और नीचे मैं 2 ग्रुप्स की लिंक शेयर करती हूँ। एक साई संदेश ग्रुप है और एक साई आरती ग्रुप है। साई आरती ग्रुप में बाबा की बहुत सारी आरती के फ़ोटोज़ डाले जाते हैं। साई संदेश ग्रुप में बाबा से जुड़े मैसेजेस आते हैं। तो अगर आपका मन हो तो आप ऐड हो सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली मैं थर्सडे से थोड़ी बहुत स्टोरीज़ भी वहाँ सुनाऊंगी। मेरी प्लानिंग चल रही थी काफ़ी दिनों से सुनाने की, पर नहीं हो पा रहा था। कभी यहाँ पे कभी महापारायण, कहीं ना कहीं मैं थोड़ी बिज़ी थी। और अगर कोई महापारायण में ऐड होना चाहते हैं, थर्सडे का महापारायण यानी कि उसमें साई सच्चरित्र जी का 2 अध्याय थर्सडे को यानी वीरवार को पढ़ना होता है। तो अगर उसमें ऐड होना चाहते हैं तो उसके ग्रुप का भी मैंने लिंक शेयर किया है। आप लोग ज़रूर ऐड हों और हमें बताएं। ओम साई राम।